बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम प्यारे नाज़रीन, सलाम अलैकुम प्यारे नाज़रीन। शहर की चहल पहल से दूर एक पुरसुकून और सीधी सादी बस्ती थी। वहीं रहते थे तीन ऐसे शख्स जो बाहर से आम इंसानों की तरह दिखते थे, यानी देखने में बिल्कुल सीधे सादे, गरीब और मीठी बोली उनकी बिल्कुल आम सी शक्ल और नाही, और देखने में निहायत ही ज्यादा मासूम से लगते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक आम सा दिहाड़ीदार मजदूर होता है। यहाँ तक कि उनके अपने घर वाले भी यही समझते थे कि वो एक दिहाड़ीदार मजदूर हैं या फिर कोई छोटे मोटे काम करते हैं, मगर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। ये तीनों रात के अंधेरे में निकलते और दूर दराज के इलाकों में चोरी करते और सुबह होने से पहले वापस लौट आती। दिन में उनके चेहरों पर मुस्कुराहट और अदब होता, और रात में चोरी और चालाकी, दो चेहरे एक ही जिसमें उन तीनों की दोस्ती भी बहुत गहरी थी। एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार थे। इकट्ठे होते, बातें करते, हंसते, एक दूसरे का दुख बांटते और अपने प्लान भी मिलकर बनाते। वो समझते थे कि मिलकर काम करेंगे तो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। एक दिन सुबह की नमाज के बाद तीनों दोस्त बस्ती के बाहर एक पुराने पेड़ की छांव में बैठकर बात कर रहे थे। सूरज की पहली किरणें उनके थके चेहरों पर पड़ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि किसी निखाब की चिंगारी जल रही थी। हम हर रात अपनी जान जोखिम में डालते हैं, पहले ने कहा। थोड़ा थोड़ा माल आता है, लेकिन जिंदगी वैसे ही चल रही है जैसे पहले थी। दूसरे ने हमें भरी, अगर किस्मत पर इतनी है तो अब कोई बड़ा कदम उठाना होगा। तीसरे ने धीरे से कहा, मैंने सुना है शहर के इस पार एक अमीर इलाका है, वहाँ के लोग इतनी दौलत रखते हैं कि हमारी साथ पोशता बैठ जाकर खाएं। ये सुनकर तीनों की आंखों में उम्मीद और लालच की लहर दौड़ गई। उन्होंने जल्दी ही एक फैसला किया और एक बड़ा डाका डालने का प्लान बनाया। ऐसा प्लान बनाया जो उनकी जिंदगी का रुख ही हमेशा के लिए बदल सकता था। बस एक बार पहले ने कहा, अगर सब कुछ सही रहा तो हमें फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने तय किया कि अगले ही दिन वो बस्ती से रवाना हो जाएंगे। घर वालों को बताया जाएगा कि काम की तलाश में जा रहे हैं। अगली सुबह तीनों ने सादा कपड़े पहने, अपने चेहरों थकावट वाले तासुरात लेकर अलिफी और अपने घरों से निकल गए। पहले ने अपनी बीवी से कहा, दुआ करो शाहिद इस बार कुछ बन जाए। बीवी ने मासूमियत से कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए इस दुनिया पैदा करे। सफर लंबा था, खेतों, नदियों, नारों और कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए दिन भर धूप में चलते रहे, लेकिन किसी ने एक शको तक न किया। उन्हें यकीन था कि मंजिल के बाद सब कुछ बदल जाएगा। जब शाम टेल तो शहर के बाहर पहाड़ी इलाके में एक सस्ते ढाबे में रुके। वहां उन्होंने सस्ता और सादा खाना खाया। थोड़ी देर रुक के, मगर उनके दिल और दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, वो अमीर घर और इस में छपी दौलत। आज की रात ही है, दूसरे ने धीमे से कहा, कल सब कुछ हमारा होगा। वो रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, उनकी सांसें तेज होती गई। उन्होंने अपने जहन में दोबारा से अपने मंसूबे पर नजर धलाई कि कौन किस कमरे में जाएगा, कौन निगरानी रखेगा, किस वक्त वापस लौटेंगे। हर बात पर गौर किया गया। आखिरकार जब आधी रात का वक्त हुआ और आसमान पर चांदनी भी धुंधली पड़ने लगी, तीनों दोस्त खामोशी से सराय से निकल पड़े। उन्होंने इस घर का रुख किया जिसे उन्होंने दिन में देखा था, एक पुरानी लेकिन आलीशान हवेली, भारी दरवाजा, ऊंची दीवारें और हर तरफ खामोशी थी। उन्होंने दीवार फलांग की और आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। हर कदम आहिस्तगी से रखा गया। घर में कोई हलचल नहीं थी। एक बूढ़ी औरत एक कमरे में गहरी नींद में थी। उनके कदमों की आट भी इसे जगा न सकी। उन्होंने एक एक कमरों को और अलमारियां को भी देखा और संदूक चेक किए गए, और फिर एक बड़े कमरे में एक बड़े संदूक के अंदर वो चीज मिली जिसके लिए ये पूरा सफर तय किया गया था। सोने की अशरफियों से भरा हुआ थैला और कीमती जेवरात, महंगे कपड़े और भी बहुत ज्यादा बेशकीमती सामान। ये सब देखकर तीनों की आंखों में चमक दौड़ गई। हम कामयाब हो कि तीसरे ने कहा, अब हमारी तकदीर वाकई बदल जाएगी। उन्होंने सारा सामान चुपचाप बांधा और थैला अलहदा रखा और घोड़ों पर लाद कर इसी रात शहर छोड़ दिया। किसी को कानों कान खबर तक न हुई, मगर अब असली मुश्किल शुरू होने वाली थी। इतनी बड़ी दौलत को कहाँ छुपाएं? अगर सीधे बस्ती लूटे तो सवाल उठेंगे, अगर किसी को पता चल किया आशक तक भी हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। बस्ती से कुछ भले उन्होंने वीरान खंडर देखा, बरसों से
वहाँ कोई नहीं गया था। वहीं पर उन्होंने अशरफियों का थैला और बाकी सामान छुपा दिया। एक दोस्त को थैला सौंपा, बाकी एक कोने में छुपा दिया और फिर सब अपने अपने घर लूट गए। चेहरे पर वही थकान, वही मायूसी, जैसे कोई काम न मिला हो। रात की खामोशी गहरी थी। घर वालों का यही यकीन दिलाना कि कुछ हासिल नहीं हुआ आसान था, मगर जिस दोस्त के पास अशरफियों से भरा थैला था उसके दिल में अब कुछ और ही चल रहा था। वो अपने कमरे में बैठा दीवार की तरफ मुसलसल झूरते हुए सोच रहा था, बार बार इस भारी थैले को देखता जो अब दौलत से नहीं बल्कि उम्मीदों से भरा लगने लगा था। दिल बेचैन हो गया। आखिरकार इसने थैला खोला। सोने की अशरफियां आंखों के सामने चमकने लगी। इतने करीब पहले कभी यूं दौलत को देखा नहीं था। ये सब मेरा हो सकता है, इसने खुद से कहा। बस जरा सा सब्र, जरा सी चल इक्की। फिर जैसे ही वो अशरफियां गिनने लगा, एक कागज का टुकड़ा थैले के नीचे से फिसल कर बाहर गिरा। एक खत था, सादा सा मोड़ा हुआ, शायद किसी ने किसी अजीज को लिखने के लिए रखा था। इसने ना चाहते हुए भी तजस्सुस के मारे इसे खोला और पढ़ने लगा। इस खत में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं अब तुम कहाँ हो। मैं इस दुनिया से रुखसत होने के करीब हूँ। इतना पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उगे पड़ा, तुम्हारे अबू भी अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये थैला, ये जेवर, ये सारा सामान तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जहेज के लिए मैंने अपनी आखिर कुंजी बीच दी, बस इस उम्मीद पे कि जब तुम अलिफा तुम्हारी आंखों में मायूसी ना हो। हर लफ्ज़ तीर बन के दिल में उतरता गया। अगर किसी और के हाथ ये सामान लग जाए तो समझना तुम्हारी उम्मी की आखिर अमानत भी लट गई। खत वही थमा रहा। डाकू का चेहरा जर्द पड़ गया। अशरफियां, वो इसे दौलत नहीं, किसी माँ की सिसकी लगने लगी। इसकी आंखें भर आई, दिल कांपने लगा, हाथ भी कांपने लगे। वो कुर्सी से उठकर नीचे बैठ गया, सर झुकाए, लफ्जों में डूबा हुआ। इसने खुद से पूछा, अगर ये खत मेरी माँ का होता और ये मेरी बहन का जहेज होता और कोई यूं लूट लेता तो क्या मैं जिंदा रह पाता? अचानक इस सोने से भरे थैले का वजन कई गुना भारी हो गया। वो अब दौलत नहीं थी, वो गुनाह थी, बोझ थी, जो एक मासूम लड़की के उजड़ते ख्वाब थे। कई घंटे तक वो इसी जगह बैठा रहा। सारी रात इसने आंखें नहीं बंद की थी। फिर सुबह होने से पहले इसने एक फैसला कर लिया, वो इस अमानत को लिटा देगा, भले ही उसके साथी इससे नाराज हों या इसे छोड़ दे, मगर अब ये बोझ और नहीं उठाया जा सकता था। सुबह की हल्की रोशनी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, डाकू का दिल और भी बेचैन हो उठा। सारी रात उसकी आंख नहीं लगी थी। वो सामने पड़ा हुआ अशरफियों का थैला भी वहीं था, लेकिन अब वो सोने की चमक अब इससे बेकार लगने लगी थी। इसने थैला उठाया, खत को जेब में रखा और सीधा निकल पड़ा उन दोनों दोस्तों के पास जिनके साथ वो हमेशा हर गुनाह में शरीक रहा था। जब वो खंडर की तरफ पहुंचा तो दोनों साथी पहले से ही वहां मौजूद थे। वो इसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन इसके चेहरे की परेशानी देखकर एक पल को चौंक गए। क्या बात है यार, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जान लेने की धमकी दे रही हो, पहले ने मजाक में इसे कहा। डाकू ने खामोशी से थैला उनके सामने रखा और खत निकाला। ये देखो और खुद पढ़ो, इसने नॉर्मल लहजे में कहा। दोनों साथी बेदिली से खत पढ़ने लगे, लेकिन चंद लाइनें ही पड़ी थी कि उनके चेहरों की मुस्कुराहट गायब हो गई। ये किसी माँ की आखिर अमानत है, डाकू ने बेआवाज रोते हुए लहजे में भारी गिले से कहा। मैं इससे वापस ले जाऊंगा, ये हमारा माल नहीं, ये किसी की अधूरी दुआ है। पहला साथी गुस्से में बोला, तो पागल हो गया है क्या? एक खत के चक्कर में इतना माल वापस कर देगा? दूसरा परेशान हो गया, अगर किसी को खबर लग गई तो समझ वह हम पकड़े जाएंगे, हाथ कटेंगे। ये सिर्फ तुम्हारा माल नहीं, हमारा भी हिस्सा है, तो हमें धोखा देगा क्या? डाकू ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में ना शर्म थी ना डर, बस एक अजीब सी रोशनी। और वो बोला, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारा हिस्सा तुमको दे सकता हूँ, लेकिन मैं गुनाह का ये बोझ और नहीं उठा सकता। अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? पहला साथी गुस्से में उठ खड़ा हुआ और कहा, याद रख, अगर तो इसे वापस करने गया और किसी ने पहचान लिया तो हम सब फंस जाएंगे। डाकू ने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, आगा सजा मिलती है तो मैं अकेला भगत लूंगा, लेकिन किसी माँ की आखिर जमा पूंजी लूट कर मैं जिंदा नहीं रह सकता। तीसरे साथी की आवाज अब धीमी पड़ने लगी थी। वो देख रहा था कैसे एक दोस्त जिसने इसके साथ मिलकर दर्जनों चोरियां किया, आज पहली बार सच के लिए खड़ा था। लेकिन फिर भी दोनों ने आखिरकार कह दिया, तो जो चाहिए कर, लेकिन हमारी तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। डाकू ने सर झुकाया और अशरफियों का थैला उठाया और अकेला रवाना हो गया। सफर लंबा था, लेकिन इसके दिल में अब एक सुकून था। हर कदम के साथ उसके दिल से एक बोझ हल्का होता जा रहा था।
रास्ते में इसने अपने आप से कहा, मैंने शायद बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन आज अगर सही एक कदम उठा पाया तो शायद मेरा रब मुझे मुआफ कर दे। इसने पीछे नहीं देखा, अब वो सिर्फ अलिफ के देख रहा था, इस घर की तरफ जहां एक माँ की अमानत लुटाई जानी थी। सूरज की किरणें जैसे जैसे चढ़ती रही, वो डाकू अपने थके हुए घोड़े पर सवार शहर की तरफ बढ़ता गया। रास्ता लंबा था, लेकिन इसका हौसला इससे भी लंबा। हर मोड़, हर रास्ता इसे इस तरफ लेके जा रहा था जहां से ये सफर शुरू हुआ, और आखिरकार वही पुरानी हवेली नजर उग। अब इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा हल्के से धक्का देने पर खिल गया। घर में सन्नाटा था, अंदर की फिजा भारी थी। जैसे ही इसने कदम रखा, एक कमरे से किसी की रोने की आवाज आई। इसने रुक कर सुना, किसी लड़की के रोने की सिसकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे की तरफ बढ़ा और वहां का मंजर देखकर उसका दिल कांप पड़ा। एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी थी, बिल्कुल खामोश। उसकी आंखें बंद थी, सांसें थम चुकी थी, और एक जवान लड़की उसके सरहाने बैठी जार जार रो रही थी। वो सहम किया, आंखों के सामने वो खत घूम गया। मेरी प्यारी बेटी, ये तुम्हारा जहेज है। डाकू ने अंदाजा लगाया कि ये वही लड़की है जिसके लिए वो खत था, मगर इसी वक्त लड़की ने उठकर उसकी तरफ देखा। हैरत और घबराहट से बोली, तुम कौन हो? मेरी माँ कहाँ है? तुम इस घर में क्या कर रहे हो? डाकू ने हल्के लहजे में जवाब दिया, मैं अजनबी हूँ। तुम्हारी माँ से मेरा तारुफ कुछ दिन पहले ही हुआ था। उन्होंने मुझसे एक अमानत संभालने को कहा था और मैं इससे वापस देने आलिफ हूँ। लड़की को समझ नहीं पाई, आप उनके बेटे हो कि क्या? डाकू एक पल को रुका, फिर हल्के से सर को झुका दिया, हाँ बस समझ लो बेटे जैसा ही हूँ। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। इसकी उनसों अब और भी तेजी से बहने लगे थे। इस दर्द में अब हैरत और गम मिला हुआ था। वो लड़की असल में बूढ़ी औरत की पड़ोसन थी जिसने बीमारी के दिनों में इसका ख्याल रखा था। असल बेटी तो 1 साल पहले रिश्तेदारों के पास गई थी और कभी लूट के नहीं आई। डाकू ने एक एक करके सारा सामान, थैला, कपड़े और कीमती जेवरात इसी कमरे में सजा दिया, बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह वो रखे गए थे। हर चीज को इस तरह रखा जिस कोई बेटा अपनी माँ की आखिर ख्वाहिश पूरी कर रहा हो। इसी शाम इसने मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों को बुलाया, पड़ोसियों को इकट्ठा किया और बूढ़ी औरत के कफन दफन का पूरा इंतजाम किया। जनाजा खामोश था, लेकिन पूरा मोहल्ला मौजूद था, और उन सब के पीछे एक अजनबी जो ना सगा था ना कोई रिश्ता था, मगर इस दिन सब रिश्तों से ऊपर निकल गया था। शाम होते ही घर एक बार फिर खामोश हो गया। डाकू इस कमरे में बैठा रहा और उसकी बेटी का इंतजार करता रहा जिसके लिए ये अमानत थी। उसकी आंखों में अब अफसोस नहीं था, ठंडी सी राहत थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। घर अब सुना था। डाकू रोज इस दरवाजे के बाहर बैठ जाता, नजरें गिल्ली की तरफ टिकी रहती। हर गुजरते शख्स में वो इस चेहरे को तलाश करता, बुढ़िया की बेटी को, जिसके लिए ये सारा सामान, सारा इम्तिहान तय था। वो लड़की जो इसने कभी देखी नहीं थी, लेकिन जिसे मुमताज से भरी माँ ने हर सांस इसे याद करते हुआ ली थी। एक सुबह सूरज की हल्की किरणें जब आंगन में बिखरने लगी थी, तब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और सामने एक जवान थकी हुई अदासी लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर सफ़र की थकन थी और आंखों में बेचैनी। इसने अंदर की तरफ देखा और फिर सवाल किया, मेरी उम्मी कहाँ है? डाकू का दिल कांप किया। वो कुछ लम्हे के लिए चुप रहा और फिर उसके नर्म लहजे में बोला, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लड़की की चीख निकल गई। इसने वहीं चौखट पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैं लूट आई थी, मैंने सोचा मैं वापस यहीं रहूंगी, मगर उम्मी तो इंतजार करते करते चली गई। इसकी सिसकियां पूरे आंगन में गूंजने लगी। डाकू ने पाक जाकर इसे सहारा दिया है और कहा, वो तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, आप कौन हैं? डाकू ने कहा, मैं बस एक राह गुजर, एक अजनबी, लेकिन उन्हें अल्लाह ने मुझसे मिलाया ताकि मैं वो अमानत तुम्हें लेता सिक्कों जो तुम्हारी थी। वो लड़की कुछ पल इसे घूरती रही। डाकू की आवाज में जो सच्चाई थी, इसने एक अजीब सा यकीन पैदा कर दिया। डाकू इसे अंदर ले गया, इस कमरे में जहाँ इसकी माँ की यादें थी, जहाँ जेवरात थे, कपड़े थे और अशरफियों से भरा थैला। वो सब देखकर लड़की सुन रहेगी, ये सब मेरी उम्मी ने मेरे लिए रखा था। हाँ, ये तुम्हारा जहेज, तुम्हारी माँ ने कहा था जब भी तुम आओ इसे ले लेना और खुशी से घर बसा लेना। लड़की जोर कतार रोने लग पड़ी। उसका रोना अब थम नहीं ही रहा था। आपको किसने बताया ये सब? डाकू ने जेब से खत निकाला जो अब भी
तय किया हुआ था। इसने वो खत लड़की के हाथ में दिया। लड़की ने कांपते हुए हाथों से वो खत पढ़ा। हर अल्फाज पर इसका बदन कांप रहा था। उसकी माँ की लिखोट, इसकी माँ के अल्फाज, इसकी माँ की मोहब्बत, सब इस कागज में बसी थी। फिर इसने डाकू की तरफ देखा और रोते हुए कहा, अगर आप ना होते तो मुझे शायद ये सब ना मिलता। डाकू ने नर्म लहजे में कहा, मैंने बहुत कुछ खोया है जिंदगी में, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया किसी की दुआ बनने का। लड़की की आंखों में अब सिर्फ गम नहीं था, बल्कि इसमें कदर, एहसान और इंसानियत की एक चमक भी थी। वो घर अब वीरान नहीं रहा था। इस बूझे हुए आंगन में अब हर शाम दिया चलता था और हर सुबह जिक्र और दुआ की हल्की आवाज़ें गूंजती थी। डाकू अब इस घर में एक मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार रखवाले की तरह रहने लगा था। लड़की ने साफ तौर पर कह दिया था, अपने मेरी माँ की अमानत संभाली, अब ये घर अब पर भरोसा करता है। वो दिन भर कुछ ना कुछ ठीक करता रहता, कभी टूटी हुई दीवारों को ठीक करता, कभी पुराने बर्तन मांजता। लड़की भी अपने हिस्से का काम करती, मगर उसके दिल में अब डाकू के लिए एक अलग सा एहसास पैदा हो रहा था, नरमी और शुक्रगुजारी का, और कुछ ऐसा जो धीरे धीरे मोहब्बत की शक्ल ले रहा था। डाकू की तबीयत में भी अब सुकून उगा था। पहले जो जिंदगी अंधेरों में और गुमराह रास्तों में चलती थी, अब दिन की रोशनी में संवरने लगी थी। वो हर नमाज पढ़ता था, कभी अल्लाह से अपनी माँ के लिए दुआ करता और कभी इस बूढ़ी औरत के लिए जिसने अपने आखिरी वक्त में इसे एक अच्छा इंसान बना दिया। एक शाम लड़की ने चाय बनाकर डाकू के सामने रखी। खामोशी से दोनों सह में बैठे रहे। फिर लड़की ने पूछा, क्या कभी आप वापस अपनी बस्ती जाएंगे? डाकू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद नहीं, कभी नहीं। वहाँ तो मैं वो था जो लोगों से छुपा हुआ था, यहाँ पर तो मैं वो हूँ जो खुद को भी साफ नजर आता हूँ। लड़की ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, अपने अपनी पहचान बदल ली है और मुझे आपकी ये पहचान ज्यादा पाक लगती है। डाकू मुस्कुराया नहीं, बल्कि इसके दिल में कुछ हलचल सी हुई। वक्त गुजरता गया, अब मोहल्ले के लोग भी इस आदमी को जानने लगे। सब कहते, अच्छा आदमी है जो किसी की बूढ़ी और बीमार माँ का ख्याल रखता रहा और खुद जनाजा उठवाया, शरीफ है। लड़की ने अपने माँ बाप का सामान संभालना शुरू कर दिया। कपड़े तय करके रख दी, जेवर एक बक्से में रखती, और हर बार जब वो इस सामान को देखती तो इसका दिल ये कहता, अगर ये सब इससे लुटाया ना गया होता तो मैं आज तक लूटी हुई रहती। फिर एक रोज लड़की ने अचानक पूछा, अगर मैं कुछ कहूँ तो क्या बुरा मानेंगे? डाकू ने सर उठाया और कहा, कहो। लड़की ने कहा, मेरी माँ चाहती थी कि मैं घर बसा है, ये घर, ये हमारा सब इसी के लिए था। वो रुकी और फिर आहिस्ता से कहा, अगर आप चाहें तो। डाकू हैरान रह गया। वो अल्फाज समझ किया था जो अल्फाजोहे में नहीं कही गई थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा, मगर उसने बहुत तरीके से कहा, मैं एक गुनाहगार हूँ, बेशक मैं आज सुधर गया हूँ, लेकिन मेरा माजी साफ नहीं। लड़की ने जवाब दिया, अपने जो लुटाया वो दौलत नहीं थी, वो मेरे माँ बाप का भरोसा था। अपने उन्हें इज्जत दी और मुझे भी, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सच है। कुछ देर खामोश रही, फिर डाकू ने आसमान की तरफ देखा और सुकून से कहा, अल्लाह तो जिस हाल में रखे, बस नेकराक। घर की दीवारें अब इज्जत और मोहब्बत से भर चुकी थी। मोहल्ले वाले अब इस अजनबी को नाम से जानते थे, वो नेक आदमी जो बूढ़ी औरत की आखिरी उम्मीद बना। लड़की ने दोबारा एक दिन फिर साफ लहजे में कहा, मैं अब अकेली नहीं रह सकती, अपने मेरी माँ की जिम्मेदारी निभाई है। अब अगर आप मंजूर करें तो मेरी जिंदगी की भी जिम्मेदारी संभाल लें। डाकू का दिल कांप उठा। वो कभी गुनाहों के दरवाजे अपने लिए खोलता था, आज किसी के घर का दरवाजा एक हक से खोलने का सोच रहा था। इसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, अगर तुम्हें मेरा माजी कबूल है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए नई बना दूंगा। फिर लड़की के हाँ कहने पर मोहल्ले की ही एक सादा सी मस्जिद में उनका निकाह सादगी के साथ चंद नेक लोगों की मौजूदगी में हुआ। इसकी माँ ने जिस शख्स को अपनी अमानत का मुहाफिज बनाया था, आज इसी शख्स के साथ वो अपना निकाह पढ़ा रही थी। निकाह के बाद जब वो घर में दाखिल हुए तो इस घर में एक अजीब सा सुकून था। सहन में जो खामोशी थी, अब वो वहाँ परिंदों की चहचहाहट थी। रूम में जो एक खाली पेन था, अब वहाँ सुकून था। कुछ दिन बाद डाकू ने फैसला किया, अब वो भी कोई सादा और हलाल रोजगार तलाश करेगा। मैं हराम कमाने वाला में से नहीं रहना चाहता। इसने इस शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, पुराने कपड़े ठीक करने और बेचने का काम शुरू किया। लड़की ने भी साथ दिया, पुराने कपड़े सीना और कढ़ाई करना और मोहल्ले की औरतों से जोड़ना। आहिस्ता आहिस्ता दुकान चल पड़े। कुछ दिन के बाद एक रोज जब वो अपने काम में मसरूफ था, बाहर से आवाज आई, भाई हम अंदर आ सकते हैं? इसने सर उठाया और सामने
वही दो पुराने साथी खड़े थे जिसके साथ ही इसने चोरियां की थी। अब वो इसके सामने शर्मिंदा से खड़े थे। हम सुनकर अलिफी थे कि तो एक शरीफ आदमी बन गया है। हमने सोचा हम खुद जाकर देख ले, खुदा की कुदरत कैसी होती है। डाकू ने मुस्करा कर कहा, जो अल्लाह किसी डाकू की किस्मत बदल सकता है वो अल्लाह ताला किसी का भी दिल बदल सकता है। वो दोनों अंदर अलिफी दुकान के कोने में बैठकर देर तक बातें होती रही। उन्होंने कबूल किया कि इसकी ईमानदारी और पतले हुए रवैये ने उनके दिल में भी हलचल पैदा कर दी है। हम भी बदलना चाहते हैं, एक ने कहा। रोज दिल डरता है, हर रात नींद नहीं आती। डाकू ने नरमी से जवाब दिया, अगर दिल में सच्ची तौबा हो तो अल्लाह सब कुछ मुआफ करता है। आओ मिलकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। पुरानी दोस्ती एक बार फिर सामने थी, लेकिन अब उनके हाथों में तलवारें नहीं थी, सुइयों में धागे थे, कपड़ों की तहें थी और आंखों में पछतावे का उजाला। डाकू अब एक ताजिर बन चुका था और उसके दोनों पुराने साथी उसके साथ काम में शामिल थे। तीनों ने मिलकर इसी कपड़े की दुकान को बढ़ाने का इरादा किया, मगर इस पर ईमानदारी और मेहनत के दम पर हमें अब वो करना है जिससे अल्लाह राजी हो और लोगों का भरोसा भी हासिल हो। उन तीनों का दिन सुबह की नमाज से शुरू होता और फिर दुकान की सफाई सुथराई और ग्राहकों की खिदमत में लग जाते थे। लड़की जो डाकू की बीवी थी, घर से कढ़ाई और सिलाई में उनका हाथ बटाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दुकान मशहूर होने लगी। लोग कहते हैं, पता नहीं ये लोग कहाँ से अलिफी हैं, लेकिन बहुत सच्चे और मेहनती लोग हैं। ग्राहक भी उन पर एतबार करते। अल्लाह ने में बरकत ऐसी दी कि एक साल में दुकान 3 गुना बड़ी हो गई। एक कोने में सिलाई की जाती, एक कोने में ग्राहकों को डील किया जाता था और एक कोने में गरीब लोगों के लिए फ्री का माल का हिस्सा रखा होता। डाकू का तुल अब सिर्फ दुकानदारी में नहीं, इबादत में भी लगने लगा था और वो सोचता, हर वो दौलत जो किसी की आह पर खड़ी हो वो बहुत जल्दी गिरती है और हर वो पैसा जो किसी की दुआएं से आए वो नस्लों को रोशन कर देता है। ये बात अब वो हर ग्राहक से कहता। एक रोज दुकान के बाहर एक फकीर आया। डाकू ने इसे बिठाकर खाना खिलाया और कपड़ा दिया और तह दिल से पूछा, कुछ और चाहिए बाबा? फकीर ने इसकी आंखों में झांका और कहा, तेरा चेहरा तो मैंने कहीं देखा है, लेकिन अब इसमें रोशनी है, तौबा की रोशनी। डाकू की आंखें भर आईं। इसी शाम तीनों दोस्तों ने शाम को दुकान के बाहर बैठकर चाय पीते हुए अपने माजी को याद किया। एक ने कहा, याद है वो खत? हाँ। दूसरे ने कहा, अगर वो ना होता तो आज भी हम अंधेरे में होते। हाँ। दूसरे ने सर हिलाया। वो खत सिर्फ एक कागज नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक पैगाम था जिसने ना सिर्फ मेरी किस्मत बदली बल्कि तुम दोनों की भी। तीनों खामोश हो गए, लेकिन उनकी खामोशी में सुकून था, शर्मिंदगी नहीं, और नई पहचान की खुशबू। वक्त जैसे पर लगा के उड़ गया था। डाकू जो अपनी पहचान छुपाकर चलता था, वही इंसान बच्चों के लिए भाईजान और बड़ों के लिए एक इज्जतदार ताजिर था। मगर एक दिन अचानक इसका दिल बेचैन हो उठा। मैंने नई जिंदगी तो शुरू कर ली, इसने सोचा, मगर इस बस्ती का क्या जहां मैंने सब कुछ खोया भी था और पाया भी? वो बस्ती जहां तीनों की दोस्ती शुरू हुई थी, जहां गुनाहों की बुनियाद पड़ी थी, लेकिन जहां से एक नई जिंदगी का रास्ता भी खुला था। हमें एक बार इस बस्ती जरूर जाना चाहिए, इसने अपने दोस्तों से कहा। मुआफी मांगने नहीं, मगर बताने कि अल्लाह की रहमत से कोई भी बदल सकता है। तीनों ने तय किया कि सोमवार को निकलेंगे अपने पुराने घर की तरफ। जिस दिन वो बस्ती पहुंचे, लोग उन्हें देखकर हैरान हो कि अरे ये तो वही 3 हैं, ये तो गायब हो गए थे, देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं, लगता है बड़े ताजिर बन के। किसी ने खुश आमदीद कही, किसी ने ताने दिए, मगर सबसे ज्यादा हैरत तब हुई जब उन्होंने लोगों को मस्जिद के बाहर जमा किया और एक छोटी सी तकरीर की। और डाकू ने खड़े होकर कहा, मैं वही हूँ जो कभी अंधे रास्तों पर चला करता था, मगर एक माँ के खत ने, एक बेटी की बेबसी ने, मेरी सच्ची तौबा ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैं अब सबके सामने सर झुका कर कहता हूँ, अगर कोई भी गुनाह की दलदल में फंसा है तो इससे निकलने का रास्ता बंद नहीं हुआ। सिर्फ एक सच्ची तौबा, एक नेक इरादा और अल्लाह की रहमत सब कुछ बदल सकती है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मस्जिद के इमाम ने उगे बाढ़कर तीनों को गिले लगाया और कहा, तुम तीनों हमारी बस्ती का आज फख्र हो। कोई है जो बुराई से निकलकर अच्छाई की तरफ आया हो और उसने दुनिया को बताया हो। अब ये तीनों को हीरो का खिताब दिया जाने लगा। बस ठीक है। नौजवान उनके पास आने लगे। किसी ने कहा, हमें काम सके, किसी ने कहा, हमें भी अब जैसा बनना है। डाकू की आंखों में चमक उग। इसे लगा जैसे इसकी तौबा दूसरों के लिए सबब बन रही है। इसने और उसके दोस्तों ने मिलकर वहीं बस्ती में एक छोटी सी वर्कशॉप खोल दी।
बस्ती के लोगों को सिलाई कढ़ाई और ईमानदारी से कारोबार करने की तरबियत दी जाने लगी। बस्ती की गलियों में अब एक नई हुआ पहनने लगी थी। वो जो कभी डरते डरते घर को लूटते थे अब ईमानदारी से कमाकर अपने घरों को रोशन कर रहे थे। और ये सब मुमकिन हुआ एक माँ की अपनी बेटी से मोहब्बत की वजह से और एक डाकू की सच्ची तो बहुत की वजह से। इस डाकू की दुकान अब न सिर्फ कपड़े बेचने की जगह थी बल्कि जिंदगियों की तलाशगाह बन चुकी थी। ने आने वाले नौजवान को ये सिखाया जाता था दौलत से पहले किरदार कमाओ, क्योंकि दौलत कभी भी छीन सकती है लेकिन किरदार जिंदगी भर साथ देता है। अब वो ताजिर हफ्ते में एक 3 मस्जिद में बैठता और गुनाह छोड़ने वालों के लिए दुआ करता और उसकी बीवी अब महल्ले की लड़कियों को हुनर सिखाती थी और हर लड़की से कहती थी जिस इंसान में अल्लाह का डर अलिफ जाए वही सबसे मजबूत होता है। एक दिन एक बच्चा दुकान पर अलिफ और बोला, चाचा आप पहले डाकू थे ना? ताजिर हंस पड़ा और उसके दोस्तों ने मुस्करा कर देखा। इसने बच्चे को पास बुलाया और कहा, हाँ बेटा, एक वक्त था जब मैं गलत रास्तों में था लेकिन अल्लाह ने मेरी किस्मत बदल दी क्योंकि मैंने सच्चे दिल से तौबा की। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, तो क्या अल्लाह सबको मुआफ कर देता है? ताजिर ने इसके सर पे हाथ रखा और कहा, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह पत्थर दिल को भी मोम बना देता है। इस दिन बस्ती में एक जलसा हुआ जहां बस्ती वालों ने तीनों को इज्जत के हीरो का खिताब दिया। उनकी कहानी अब मिसाल बन चुकी थी और वहां ही स्टेज पर खड़े होकर ताजिर ने अपने दिल की बात कही, मैंने चोरी करके सब कुछ पाया लेकिन चीन नहीं मिला, मैंने तौबा करके सब कुछ खोया लेकिन खुद को पा लिया। अगर आप खुद को बदलना चाहें तो अल्लाह मदद करता है। सबकी तालियां की गूंज आंखों में उनसा और दिल में यकीन। ये वो विरासत थी जो दौलत से नहीं तौबा से बनी थी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, गुनाह से भरी जिंदगी का भी रुख बदला जा सकता है अगर तौबा सच्ची हो। तो एक नेक इंसान का एक सही फैसला न सिर्फ इसकी बल्कि दूसरों की भी जिंदगी का रुख बदल देता है। आखिर में सिर्फ इतना ही कि कभी किसी को इसके माजी से ना जाने, क्योंकि जिसका दिल जाग जाए वो रोशनी की तरफ लूट ही आता है। थी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अच्छी लगी तो अपने कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको अच्छी स्टोरियां सुनने को मिले। शुक्रिया।